आपको वेलकम करूंगा मैं अपने चैनल पर और अपने फेसबुक पेज पर। इस वक्त मेरा ऑफिशियल आप चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो शक्लें आप देख रहे हैं, एक तो पुलिस वाले साहब भाई हैं पीछे खड़े, उनसे आगे जो 3 लोग जो खड़े हैं, ये है जी बड़ा ही ख़तरनाक गैंग है। इसका नाम है जी वकास उर्फ छुरा गैंग। ये गैंग क्या करता है जी, ये लोगों के घरों में डकैतियाँ करता है, वारदातें करता है, उसके बाद फिर वहाँ की औरतों को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं ये तीनों बारी बारी। और ये दोनों जो हैं, ये शख्स और ये शख्स, ये दोनों सगे भाई हैं। ये वकास है इसका नाम उर्फ छुरा, और इसका नाम अबरार है। क्या नाम है तुम्हारा? वकार। वकार। और ये तुम्हारा क्या नाम है? हैं? ऊंचा बोलो। अबरार। हाँ जी, ये गैंग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। यहाँ तुम अपना नाम बताओ। वकास। पूरा नाम? वकास उर्फ छुरा। उर्फ छुरा। गैंग कब बनाया तुमने? 2017 में। हाँ? 2017 में। 2017 में। 2017 में गैंग बनाया तुमने? हाँ जी। कैसे कितने केस है तुम लोगों पे वारदात और डकैती के? 30 केस हैं। 30 केस है जी डकैती के इन लोगों पर। 30 से जायद केस हैं। और इन लोगों का सबसे बड़ा जो सरगना है वो गैंग इसका। तुमने बनाया? इसमें शामिल किस किस को किया तुमने गैंग में? एक इबरार को और एक वकार। अबरार और वकार को। ये दोनों क्या लगता है तुम्हारे? दोस्त हैं। एक भाई है और एक दोस्त है। सगा भाई कौन है तुम्हारा? वकार। ये भाई। और तुम कैसे भाई हो तुम? हाँ, ऊपर मुँह करो। तुम्हें अब इस चीज का खौफ नहीं आया कि मेरा छोटा भाई गलत कर रहा है तो मैं उसके साथ ना मिलूं? बहुत समझाया था इसे। तो तुम खुद इसके साथ मिलके समझाया था। क्या करते हो तुम लोग वैसे डकैतियों के अलावा? मजदूरी करते हैं? मजदूरी। क्या मजदूरी करते हो? मिस्त्री के पीछे लेंटर पे काम करते। मिस्त्री शटरिंग का काम करते हो और मजदूर हो? हैं? और नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे ऐसे डकैतों से बच के रहें जो मिस्त्री मजदूर बनकर लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, रैकी करते हैं और फिर बाद में लोगों को जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ये उस केस के बारे में बताओ जो तुमने एक औरत के साथ ज़्यादती की थी। कब, कितने बजे तुम लोग उस शख्स के घर गए? रात के 10 बजे सर। हैं? रात के 10 बजे। रात के 10 बजे? हाँ जी। कौन कौन? तुम तीनों गए थे? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तीनों गए थे? हाँ जी। किस तरह गए तुम उसके घर? मोटरसाइकिल पे। फिर? गन टपके उसको आदमी के उसके गन सिर पे धरी। ऊंचा बोलो। उसके सिर पे गन धरी और उसके आदमी पे और हाँ? उसकी बीवी पे हमने गन। नहीं, पहले लूट लिया उसको? हाँ जी, लूट लिया। कितने पैसे लूटे? ये 13,000 रुपये। 13,000 रुपया लूट लिया, डकैती कर ली। हाँ जी। तो उसके बाद फिर तुम लोगों ने उसकी बीवी के साथ उसको जुल्म का निशाना किस किसने बनाया? जुल्म का निशाना पहले इब्रार ने बनाया। किसने? इब्रार ने। ये वो जो पहला नंबर पे खड़ा है? हाँ जी। उसने बनाया। उसके बाद फिर मैंने बनाया सर। फिर मेरे भाई ने। तुम तीनों ने हाँ जी। बारी बारी एक मासूम, एक गरीब शख्स जो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ सोया हुआ है, उस औरत के घर डकैती करते हो, और उस शख्स के घर डकैती करते हो, और उसके शोहर और बच्चों के सामने तुम ज्यादती करते हो। सर गलती हो गया अंदर से। डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए। जब पकड़े जाते हो तब गलती का मुकाम है। गलती होगी। ऊपर मुंह करो, ऊपर मुंह करो, इधर देखो, ऊपर। खुद तुम कितने बहन भाई हो? 6 बहन भाई। हाँ? 6 बहन। खुद बहनों वाले हो तुम? सर गलती हो गई। नहीं, गलती होगी, मैं वही तुम्हें कह रहा हूं। खुद बहनों वाले हो कि नहीं हो? हाँ जी। तो किसी की बहन की इज्जत बर्बाद क्यों की तुम लोगों ने? एक तो गुनाह करते हो तुम, डकैतियां करते हो, और उस पर से ज्यादतियां करते हो उनके घरों में। सर गलती हो गया अंदर से। नहीं, गलती होगी, गलती होगी। इस गलती का अजाला क्या है? सर एक दफा। उस औरत की इज्जत वापस आ जाएगी। सर एक दफा मैं अपने तमाम जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं जरूर ये कमेंट चाहूंगा कि ऐसे दरिंदों को, ये आबद मल्ली के केस के बाद, मोटरवे ज्यादती केस के बाद ये वाकया पेश आया। इन तीनों सफाक मुलजमों ने एक औरत को उसके शोहर और बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया और डकैती भी की, और उसके बाद भी डकैतियां करते रहे। उस वक्त उस शख्स ने मजामत नहीं की कि मेरी बीवी के साथ जुल्म ना करो? नहीं सर, उसको नहीं पता था। क्या? वो बाहर था। और गन पॉइंट पे था? हाँ जी। गन किसने रखी हुई थी उसके ऊपर? बीवी के उस आदमी के मैंने गन रखी थी। हाँ? गन मैंने रखी थी। ये जब तुम लोगों ने डकैती कर ली, एक बेगैरती तुम लोगों ने कर ली, तो दफा हो जाते उस घर से। सर सिर्फ डकैती करने का प्रोग्राम था, ये गंदी जाति नहीं करने का था। पर उसने इब्रार ने ये कहा कि मैंने। किसने कहा? इब्रार ने। हाँ भाई, तुम इब्रार है? शक्ल देखें आप लोगों, नाज़रीन, इन लोगों की कितने मस्कीन लग रहे हैं। ये दिन में मजदूरियां करते हैं, फिर रैकी करते हैं, फिर डकैतियां करते हैं रातों को जाकर,
और तुम्हें रहम नहीं आया, शर्म नहीं आया? इधर देखो, ये ऊपर करो मुंह। गलती होगी नहीं मैं गलती का लफ्ज दोबारा बोला मेरा हाथ उठ जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर करो। तुम्हें डकैती तुम लोगों ने कर ली तो उस औरत के साथ ज्यादती करना जरूरी था? नहीं सर। तो फिर क्यों बगैरती की तुमने? ये इधर देखो, खुद शादीशुदा हो? हाँ जी सर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3। तो तुम खुद अगर घर में सोए हो ऐसे, तुम्हारे घर में कोई 3 लोग फलांग आए और तुम्हारे सामने तुम्हारी माजरत के साथ माफी मांगते हो, कुछ जुल्म करे तुम्हारे साथ, तो क्या क्या गुजरेगी तुम पर? प्लानिंग इनका था सर। है प्लानिंग विकास का। क्या प्लान था इसका? इसका इन्हें नहीं बोला था। क्या बोला था इसने? इसने बोला था हमें जो भी करना है, जो हमें इसने पहले बताया था। क्या डकैती कर ली उसके बाद तुमने क्या करना था? केटी कर ली। इसने कहा कि हमें जाति भी करनी है। किसने कहा है? इसने विकास। विकास ने? हाँ जी। इसने? हाँ जी। हाँ भाई बोलो। नहीं सर जी, हमने गैंग हमने ना सिर्फ डकैती करने का प्रोग्राम बनाया था। ये वारदात करके हम लिखा देते, इसने उसके गन पे गन रख के फिर इसने जाती गई। चलो उसने मान लिया, उसने ये जाति की बात की तो तुम रोक लेते? तुम गैंग के सरगना थे। सर जी मैंने बहुत कोशिश करी तो फिर बाद में तुमने क्यों किया ऐसे? शक्लें देखे आप नाज़रीन, मेरा दिल कर रहा है इनका मुंह उड़ा के रख दूं। तुमने मना नहीं किया, बेगैरत भाई हो तुम। इधर देखो मेरी तरफ। किया था तो फिर खुद क्यों तुमने गंदे किया, गंद किया ये वाला? इन तीनों ने बारी बारी उस औरत के साथ ज्यादती की है जी, इन तीनों ने। ऊपर वो करो। और ये दोनों सगे भाई हैं, और ये लड़का कह रहा है जी कि इसने मुझे कहा था कि ज्यादती करें, ये कह रहा है जी इसने कहा था, और बारी बारी तीनों ने जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया उस औरत को। सर पहले इसने निशाना किया, इसने ही गंदी हरकत की थी। तुम उस वक्त डकैती कर चुके थे? हाँ जी। शोहर कहाँ पे था? शोहर उसका बाहर ही था। बीवी कहाँ पे? उसको खुद ले गए तुम लोग अंदर? नहीं नहीं, ये लेके गया था गन पॉइंट पे। हम तो कहाँ लेके गया था? घर में। घर में ले गया? हाँ जी। बच्चे किधर थे उस वक्त उसके? उसका बच्चा सोया हुआ था और मैं उसके आदमी के सिर के ऊपर खड़ा हुआ था। अच्छा, और ये इसने उस औरत ने बचने की कोशिश तो की होगी लाजमन? हाँ जी सर जी। हाँ? हाँ जी। क्या कह रही थी तुम लोग को? वास्ते दे रही होगी? सर मैं तो सिर्फ बाहर गन पॉइंट पे उसके आदमी के भी खड़ा। फिर ये ज्यादती करके आया उसके साथ? हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद इसने गलत किया, उसके बाद फिर तुम क्यों गए? फिर इसने कहा तुम भी कर लो, फिर मैं गया, फिर मैंने किया क्या? जाती की किसके साथ? औरत के साथ। मर जाना चाहिए तुम लोगों को। और हमारी गुजारिश है अपने हुकाम से, खुदा रहा ऐसे जालिमों को जो डकैतियां करते हैं और औरतों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं, इन लोगों को कानून के मुताबिक सजाए मौत मिलनी चाहिए। और फिर तुम्हारे भाई ने गलती की, तुमने गलती करने दी उसको? ऊपर देखो। हाँ, मना किया था इन लोगों को। नहीं मना हुआ तो फिर खुद क्यों बेगैरत बन गए तुमने क्यों ज्यादती की उसके साथ? इधर देखो। बस कर लेते हाँ, कर लिए थे वो। जब इन लोगों ने कर लिया था फिर मैंने भी कर लिया था सर। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। तुम्हारी शक्लों को थप्पड़ों से लाल कर देना चाहिए। ये हमारी साफ्ती जिम्मेदारी है। मैं अपने आप को बर्दाश्त किए हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे बीवी बच्चों को पता है कि तुम लोग ये हरकतें करते हो बाहर? पता नहीं सर। पता नहीं है? तुम कितना शरीफ बने हुए हो तुम शादीशुदा? जी। अब इन लोगों की ना एक और सजेशन आई है नाजरीन, कि ऐसे लोगों को या तो सजाए मौत होनी चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है जिसके जरिए ये दोबारा किसी को जुल्म और ज्यादती का निशाना ना बना सकें। वो मामलात इनके साथ कर दिए जाएं ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना करें ये लोग। और ये 30 वारदातें की हैं। अभी गलती कह रहे हैं, एक केस जो सामने आ गया, 30 घरों में 30 जगहों पर इन्होंने वारदातें की हैं। पता नहीं कितनी बहू बेटियों को उन्होंने जुल्म का निशाना बनाया होगा। इस डकैती के बाद, इस ज्यादती वाली डकैती के बाद तुम लोगों ने फिर कौन सी डकैती की? ये ग्रामीण बाईपास पे की। फिर डकैती की? हाँ जी। इस वाकये के बाद फिर की? हाँ जी। तुम लोगों के वाकये से पहले आबद बली वाला वाकया हो चुका हुआ था? सर नहीं पता। नहीं पता? इनको क्या पता? तो फिर भी बाज नहीं आए तुम लोग? सर ये पहली हमने औरत के साथ जाती किया, आगे से बात नहीं, ये करेंगे। तुम तीनों ने बारी बारी उसके बच्चों के सामने, उसके शोहर के सामने जुल्म किया है। तुम लोगों के किसी अपने के साथ ऐसा हो तो क्या करोगे? तुम माफ करोगे? नहीं सर। क्या ऊपर मुंह करो? नहीं सर। क्या करोगे? सजा दवाएंगे। हैं? सजा दवाएंगे। ऊपर मुंह करो ना। सजा दवाएंगे सर। सजा दिलवाओगे ना? तुम्हारा नाम छुरा किसने रखा? किसी ने खुद रखा तुमने छुरा? नहीं सर, पुट्ठा नाम मेरा छुरा ही। पुट्ठा का ना ते तेरा कम भी पुट्ठे ते तेरा नाम भी पुट्ठा। अब तुम लोगों की सजा फिर ये ठीक है? फिर इधर देखो, तुम लोगों को यहां तो कानून के मुताबिक सजाए मौत हो जाए,
या फिर तुम लोगों को कानून के मुताबिक ऐसे वो ट्रीटमेंट तुम लोगों को किया जाए, दोबारा तुम इस काबिल ही ना रहो कि किसी के साथ ज्यादती कर सको? सर हो जाए? ये नहीं सर, ये हो जाए, इधर देखो। सर गलती हो गया, आगे गलती नहीं, गलती तुम बताओ। नहीं सर, हाँ जी, नहीं सर, क्या गलती होगी ऐसे माफिया मांग रही थी वो औरत भी? इधर देखो मेरी तरफ, जी ऐसे माफिया मांग रही थी ना वो भी। जी। वैसे कह रही छोड़ दो, ना जुल्म करो, लूट लिया उसके पैसे, तुमने 13,000 ले लिया, डकैती कर ली, छोड़ दो उसको। अब तुम लोगों के साथ कानून के मुताबिक होगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। ये सजेशंस आई हुई हैं कि या तो ऐसे लोगों को जो डकैतियां करते हैं और औरतों को, बहू बेटियों को जाति का निशाना बनाते हैं, उनको सजाए मौत हो कानून के मुताबिक, या फिर उनका ऐसा मामलात कर दिए जाएं कि वो जाति करने के काबिल ही न रहे। ठीक है, फिर हो जाए आज ऐसा? नहीं सर जी, तुम बताओ क्यों? गलती होगी, हैं? गलती होगी सर, क्या कह रहे हो? गलती होगी। न गलती हो, वो भी हाथ जोड़ी है, हाथ जोड़े हैं जी इस वक्त। वो भी हाथ जोड़ी थी, वो भी माफिया मांग रही थी। किसी की बीवी थी वो, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी वो, हैं? माफी दे दो। ऊपर देखो, तुमने दी थी माफी? कितना मजलूम बने हुए तुम। शक्लें देखे नाजरीन आप इन लोगों की। बहरहाल जी, मैं अपने तमाम नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा कि मोहतात रहें। ये सब मजदूर हैं, ये मजदूरियां करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, घरों में लोगों के जाते हैं, जाके देख लेते हैं लोगों को, कितनी लड़के औरतें हैं, कितने मर्द हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, और फिर रैकी करने के बाद फिर लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं, डकैतियां करना शुरू कर देते हैं, और फिर जिस घर डकैती करते हैं उस घर में जाति का निशाना बनाते हैं औरतों को। और इस वक्त देखें इनकी शक्लें। बहरहाल हम अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर CCPO लाहौर, DIG लाहौर, सबसे पहले IG पंजाब, SSP इन्वेस्टिगेशन और SP साहब, SP सदर, जिनकी कार्रवाई पर और लाहौर पुलिस की कार्रवाई पर ये लोग गिरफ्तार हुए और इस वक्त कानून की हिरासत में हैं। ये पकड़े जाते हैं, फिर निकल आते हैं बाहर। खुदा रहा कोई ऐसा कानून बने, ये लोग ऐसी शक्लें दोबारा बाहर ना आ सकें और इनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई किसी बहू बेटी को इस तरह का जुल्म का निशाना ना बनाए। जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए से, अपने पेज के ज़रिए से आप लोगों को अवेयर करता रहूँगा। और एहतियात करें, मोहतात रहें, इनकी मस्कीन शक्लों पर मत जाएँ। ये शक्लें देखें, जब इनके हाथ में असला होता है तो इनसे बड़ा दरिंदा कोई नहीं होता। तो अपने घरों में भी मोहतात रहें और दरवाज़ों का ख्याल रखें। अपनी टाइमिंग्स जो घर में आने जाने की है वो किसी को ना बताएं और मोहतात रहें, ताकि आप इस तरह के मामलों से बचें। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे जालिमों के शर से हर किसी को बचाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।